नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो धन्वंतरी भगवान की। हर हर महादेव। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान यम की भी पूजा करते हैं और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा करते हैं। यम की आप अपने दरवाजे के आगे कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा धान लेके, चाहे आपके पास बाजरी गेहूँ चावल कुछ भी लेके, उसमें 2 पैसा डाल के और दीपक जला के और मिठाई रख के फिर आप यम भगवान की वहाँ पूजा कर सकते हैं। और धन्वंतरी भगवान की आप घर के अंदर दीपक जगा के धन्वंतरी भगवान की तस्वीर के आगे न हो तो उनके आगे पूजा कर सकते हैं। त्रयोदशी को धन्वंतरी भगवान और यम भगवान दोनों की पूजा होती है। फिर अगले दिन भी होती है और दिवाली वाले दिन भी होती है। 3 दिन करते ही हैं और 5 दिन दीपक जलाने का भी महत्व है। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। हेलो फ्रेंड्स, भक्ति शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम त्रयोदशी धनतेरस की कथा का श्रवण करें। वैसे तो धनतेरस के बारे में बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं, पर इनमें से एक कथा लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा है जो बहुत ही अच्छी कथा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। और धन्वंतरी के अलावा इस दिन आप देवी लक्ष्मी, धन देवता कुबेर जी की भी पूजा करने की मान्यता है। आप धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, महालक्ष्मी माँ की भी आप पूजा कर सकते हैं। और इस दिन मनाने के पीछे धन्वंतरी का जन्म की भी कथा के अलावा और भी बहुत सारी कथाएं होती हैं कि धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि मतलब एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। जय जय श्री राधे। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और ये देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। जय जय श्री राधे। कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान के 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करने से पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रतन श्रवण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा
उत्साह था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा करने का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से बरस भर में मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर में धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर बरस 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। विष्णु प्रिया नमो नमः, हरि प्रिया नमो नमः, विष्णु प्रिया नमो नमः, हरि प्रिया नमो नमः। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय हो।